आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस एंशिएंट टेक्स्ट का दूसरा हिस्सा खोलने जा रहे हैं जो पिछले 500 सालों से एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये भविष्यमालिका का अगला हिस्सा है। ये एक ऐसी अनोखी जर्नी है जहां आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स और सदियों पुरानी भविष्यवाणियां आपस में टकराती हैं। चलिए सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं और इन पुराने दावों को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। लगभग 500 साल पहले एक संत ने लिखा था, देश देश में आग लगेगी, आसमान से आग बरसेगी, धरती कांपेगी और एक ऐसा महासंग्राम होगा जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। ये कोई आम प्रेडिक्शन नहीं लगती, बल्कि एक चिल्स देने वाली वार्निंग महसूस होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें इन घटनाओं के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का भी जिक्र किया गया है। क्या दुनिया वाकई उस आखिरी छोर की तरफ बढ़ रही है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। पिछले विश्लेषण में हमने भविष्यमालिका और 15वीं शताब्दी के अंधे संत अच्युतानंदा दास जी के बैकग्राउंड को समझा था। उन्होंने लोहे के पक्षियों यानी आसमान में उड़ने वाली मशीन्स और कली युगा के अंत के बारे में क्या लिखा था, ये हमने देखा था। लेकिन आज की इस कड़ी में हम उस विषय पर फोकस करेंगे जो सबसे भयंकर है और नेचुरली सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, द ग्रेट वॉर, यानी एक आने वाला महायुद्ध। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द ग्रेट वॉर और आज की दुनिया का कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, किसी एंशिएंट प्रोफेसी को हम एब्सोल्यूट सच माने या ना माने, आज की रियलिटी से उसको कंपेयर करना तो बनता है। एक तरफ इन करंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखिए, रशिया और यूक्रेन का लंबा चलता युद्ध, मिडिल ईस्ट की भयानक टेंशंस, चाइना और ताइवान का स्टैंड ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगातार बनी हुई न्यूक्लियर पोस्टरिंग और नॉर्थ कोरिया के रेगुलर मिसाइल टेस्ट्स। ये सब रियल वर्ल्ड फैक्ट्स हैं। यहां कोई ये नहीं कह रहा कि ये सब भविष्यमालिका की वजह से हो रहा है, लेकिन ये फैक्ट तो अपनी जगह है ना कि एक मैसिव ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट आज पूरी तरह से मौजूद है। टेंशन सच में अपने पीक पर है और दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई नजर आती है। उस पुराने टेक्स्ट में इस महायुद्ध की कुछ स्पेसिफिक निशानियां बताई गई हैं। कहा गया है कि देश आपस में बात करना बंद कर देंगे, यानी डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी। पानी के स्रोतों, वाटर सोर्सेस के लिए लड़ाइयां होंगी, धर्म के झंडे तले लोग अधर्म करेंगे और सबसे डरावनी बात, आसमान से आग बरसेगी। अब यहां नेचुरली एक सवाल उठता है कि 500 साल पहले के एक आम इंसान के पास आज के मॉडर्न न्यूक्लियर या एरियल वॉरफेयर को एक्सप्लेन करने के लिए और क्या शब्द हो सकते थे। आइए अब इन युद्ध की भविष्यवाणियों को सीधे डिकोड करते हैं। टेक्स्ट के इस स्पेसिफिक हिस्से को राना मालिका या वॉर प्रोफेसीज कहा जाता है। यहां शब्दों का लिटरल अनुवाद और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया गया है ताकि असल मीनिंग सामने आ सके। पहला वर्स कहता है, पश्चिम से आंधी उठेगी, पूर्व से आग लगेगी और उत्तर दक्षिण साथी बनेंगे। अब इसको आज की भू राजनीति यानी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के आईने में देखते हैं। पश्चिम यानी वेस्ट को हम नेटो या अमेरिका मान सकते हैं, पूर्व यानी चाइना या एशिया, और ये नॉर्थ साउथ अलायंस, ये आज की रशिया चाइना एक्सिस या ग्लोबल साउथ की कोएलिशन से पूरी तरह मैच करता है। बिना इंटरनेट, बिना न्यूज नेटवर्क और बिना किसी मैप के सदियों पहले डायरेक्शनल जियोपॉलिटिक्स का इतना सटीक वर्णन वाकई हैरान करने वाला है। एक और वर्स देखिए जो और भी ज्यादा डिटेल में जाता है। इसमें लिखा है, आसमान में अग्निबाण उड़ेंगे और भारी नरसंहार होगा। अग्निबाण यानी आसमान से आग उगलने वाले तीर। अगर इसे आज के वॉरफेयर के नजरिए से देखा जाए तो क्या ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लगता बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और एरियल बोम्बार्डमेंट का? एक सदियों पुराने टेक्स्ट में ऐसी प्रिसाइज और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जुड़ने वाली शब्दावली सच में काफी अटेंशन ड्रॉ करती है। लेकिन यहां एक अहम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। भविष्यमालिका में इस युद्ध को सिर्फ दुनिया के एंड या प्रलय के रूप में फ्रेम नहीं किया गया है। इसे एक ट्रांजिशन पॉइंट या गेटवे बताया गया है, एक ऐसी कड़ी जो पुरानी चीजों के विनाश से निकलकर सच और धर्म के एक नए युग को एस्टैब्लिश करेगी। यानी ये पूरा नरेटिव प्योरली डूम एंड ग्लूम नहीं है, बल्कि डार्कनेस के बाद आने वाली एक सिक्लिकल रिन्यूअल का हिस्सा है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट होती है, क्या इन सबका कोई स्पेसिफिक साल दिया गया है? यहां ये क्लियरली समझना होगा कि टेक्स्ट में आज के मॉडर्न नंबर्स जैसे 2024 या 2026 नहीं लिखे हैं, लेकिन स्कॉलर्स ने प्राचीन ओडिया कैलेंडर सिस्टम को इंटरप्रेट करके उसे आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर पर मैप किया है। इस हिसाब से एक अनुमान की विंडो निकल कर आती है जो शुरू होती है 2026, 2027 और 2029 से।
और कुछ इंटरप्रिटेशंस इसे 2032 तक भी खींचते हैं। ये फर्मली याद रखना चाहिए कि ये डेट्स स्ट्रिक्टली स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस हैं, कोई एग्जैक्ट मॉडर्न नंबर्स नहीं जो टेक्स्ट में डायरेक्ट छुपे हों। लेकिन एक बहुत अजीब संयोग भी इसके साथ जुड़ा है। सिर्फ भविष्यमालिका ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की इंडिपेंडेंट भविष्यवाणियां एक ही टाइम फ्रेम की तरफ इशारा कर रही हैं। चाहे वो नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस हो, द बाइबल कोड हो या एक्सटेंडेड मायन कैलेंडर की इंटरप्रिटेशंस, ये सब आपस में जुड़कर इसी दशक के आखिर यानी लेट 2020s की विंडो पर कन्वर्ज करती हैं। बिना किसी आपसी कनेक्शन के इतने अलग अलग स्रोतों का एक ही टाइम फ्रेम बताना इस पूरी टाइमलाइन को एक अलग ही वेटेज और पर्सपेक्टिव देता है। तो ये थी ग्लोबल बात। लेकिन भविष्य मालिका भारत के भविष्य के बारे में क्या कहती हैं? अपनी जन्मभूमि यानी भारत के आने वाले समय को 3 फेजेस में बांटता है। पहला फेज कहता है कि इस देश को आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से तोड़ने की कोशिशें होंगी, जहां काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिवीजन देखने को मिलेगा। दूसरा फेज बताता है कि इन सब खतरों के बीच एक डिवाइन प्रोटेक्शन होगी और एक महान नेता उभर कर सामने आएगा जो पूरी स्थिति को संभालेगा। और तीसरा, सबसे आखिरी फेज है एक स्पिरिचुअल रेनेसांस, जिसमें भारत एक आत्मिक गुरु के रूप में उभरेगा और पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाएगा। ये एक काफी पॉजिटिव और उज्जवल प्रोजेक्शन है जो दिखाता है कि इन थ्रेट्स के बाद भी आखिरी नतीजा ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप का होगा। इस सबके बीच हर चीज का एक लॉजिकल पहलू देखना भी जरूरी है। आइए आलोचकों यानी स्केप्टिक्स की तरफ चलते हैं। इन सारी रहस्यमयी बातों के आगे एक न्यूट्रल रियलिटी चेक रखना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 बिल्कुल ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स आमने सामने आते हैं। एक तरफ स्केप्टिक्स का लॉजिकल कहना है कि युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जनरेशन में होते हैं, दुनिया हमेशा ही किसी ना किसी प्रॉब्लम में होती है, इसलिए वेक टाइमलाइंस हमेशा किसी पॉइंट पर आकर सटीक लगने ही लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिलीवर्स का आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह काफी सॉलिड है। वो कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तब लोहे के पक्षी और आसमान से गिरती आग जैसे उतना स्पेसिफिक मेटाफोर्स आखिर आए कहां से? इन लॉजिकल काउंटर पॉइंट्स को देखने के बाद सच क्या है, ये एनालिसिस देखने वालों को खुद ही तोलना पड़ेगा। और यहीं से अगले डीप डाइव की नींव रखी जाती है। इस एनालिसिस के अगले हिस्से में इस एंशिएंट टेक्स्ट के सबसे मिस्टीरियस और डिबेटेड पार्ट पर फोकस किया जाएगा, अवतार का आगमन। टेक्स्ट में उनकी क्या स्पेसिफिक फिजिकल डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, वो कहाँ से आएंगे, और इसमें एक ऐसी शॉकिंग भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल डिटेल छुपी है जिसे डिकोड करके सच में सब हैरान रह जाएंगे। तो पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और इन पुरानी भविष्यवाणियों की चर्चा के बाद ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही डायरेक्ट और प्रोफाउंड सवाल पर आकर रुकता है। क्या सच में एक महायुद्ध करीब है, हाँ या ना? इस एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की ये खड़ी यहीं खत्म करते हैं। जवाब की तलाश जारी रखिए और इन चीज़ों को नए आईने में क्वेश्चन करते रहिए।